की खबर से करेंगे, चूंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर 17 फरवरी इसी साल आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर एक हमला हुआ था, जिसमें एक श्रीनगर के होटल मालिक के एक बेटे को जख्मी किया गया था मिलिटेंट हमले के दौरान। और उसके बाद श्रीनगर से इस वक्त खबर आ रही है कि जख्मी नौजवान ने अस्पताल में आज सुबह 3 बजे के करीब दम तोड़ दिया है। खबर श्रीनगर से आ रही है कि श्रीनगर के सुनवार इलाके में जहां चंद रोज कबल ही मिलिटेंटों ने एक ढाबे पर हमला किया और ढाबे में उस मालिक के फर्जन को गोली लगी थी, जिसके बाद वो जख्मी हुआ था और जख्मी हालत में वो उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उसके बाद ही वो जेरी इलाज था और अभी जो सुबह खबर आई है कि उनकी मौत हुई है। जख्मों की ताब न लाते हुए आकाश नामी नौजवान जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। आपको बताते चले कि इस हमले में मुलविस 3 मिलिटेंटों को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। चंद रोज कबल ही आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि सोमवार कृष्णा डाबा हमले पर जो मुलविस मिलिटेंट थे जिन्होंने हमला किया था और जिसमें जो नौजवान जख्मी हुआ था, अब उसकी मौत हुई है, उसमें जो मुलविस 3 मिलिटेंट है उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार मिलिटेंटों से भी हथियार बरामद भी किया गया है। आपको बताते चले कि श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि 17 फरवरी को सनवार इलाके में जो कृष्णा डाबा, वहां पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, गोलियां चलाई, शाम देर गए गोलियां चलाए थे और उसमें जो मालिक का बेटा है आकाश, वो जख्मी हुआ था और जख्मी हालत में वो चंद रोज कबल अस्पताल में जेरी इलाज था और आज सुबह उनकी मौत हुई है। चलिए, हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त है। तजम्मुल, क्या कुछ मजीद तफसीलात मिल पा रही हैं? आकाश मेहरा की मौत हो गई है, हमारे पास जो इब्तदाई रिपोर्ट्स पहुंची है। आसिफ, आपको याद होगा कि 17 फरवरी को जब फॉरेन एनवॉयज का टूर जम्मू कश्मीर का था, तो उसी वक्त शाम को कृष्णा डाबा, जो कि ब्रेकफास्ट टेबल या फैमिली के तौर पर इस फैमिली को काफी टाइम से जाना जाता है, जम्मू के जानीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाली इस फैमिली ने जम्मू कश्मीर के डलगेट में आरसी रिहाइश इख्तियार की थी और अपने रोजमर्रा के काम में होते थे। लेकिन 17 फरवरी को शाम को अचानक गोलियां चलने के नतीजे में आकाश मेहरा जो था वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। उन्हें खून में लथपथ जख्मी हालत में श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया था और आज सुबह मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने कंफर्म किया कि मज़कूरा शख्स जख्मों की दाव लड़ाकर चल बसा। जिसके बाद आपको याद होगा कि न सिर्फ जानीपुरा जम्मू बल्कि श्रीनगर में भी रंजो गम की लहर दौड़ गई है कि किस तरह से ब्रेकफास्ट फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स गोलियों का निशाना बना। इससे कबल जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया और कहा था कि उन्होंने मज़कूरा केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया जा चुका है। लेकिन साल 2020-2021 में कुछ इस तरह के मामला भी चले जिसमें एक नॉन लोकल ज्वेलरी शॉप का मालिक जो है उसे भी अपनी नींद सुला दिया गया और जम्मू कश्मीर 35 से 370 हटने के बाद ये दूसरे नॉन कश्मीरी शख्स की मौत वाक़या हुई। इससे कबल हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अफराद की इस तरह की मौत वाक़या हुई, लेकिन नॉन कश्मीरी यानी जो जम्मू बेस्ड लोग कश्मीर में अपना कामकाज कर रहे हो इस मामले में अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक चीज और भी बताइएगा, अब तक जो कार्रवाई हुई है, क्या ये माना जाए पुलिस की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों दावा भी किया गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हुई थी, किन मकामात पर रहकर हमला किया गया था, कहां साजिश रची गई, तो क्या पुलिस की तरफ से जो मामले का नोटिस लिया गया था या कार्रवाई की गई है, मुकम्मल तौर पर अब तक तहकीकात जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और सभी लोग ये माना जाए कि पुलिस की कार्रवाई सभी लोगों के खिलाफ हो रही है जो इस हमले में मुलव्विस थे? आसिफ, आपको याद होगा 17 फरवरी को हमला होता है, 19 फरवरी को गिरफ्तारी का दावा भी किया जाता है। उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार के मुताबिक 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो कि नए रिक्रूट मिलिटेंट्स थे। उन्होंने यूज किया था वर्ड कि ये बाइक पे सवार होकर तीनों रिक्रूटेड मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने हमला किया था। उसके बाद उस वक्त उन्होंने कहा था कि न सिर्फ बाइक को जब्त किया गया बल्कि ट्रायो से न सिर्फ पिस्टल जब्त किया गया बल्कि बहुत सारे कागजात भी उस वक्त जब्त किए गए थे। हालांकि आईजीपी ने कहा कि तीनों अफराद इस हमले की जो उन्होंने हरकत की थी उसमें मुलविस होने का भी उन्होंने एतराफ भी किया है जो अपराध गिरफ्तार हुए हैं। यानी पुलिस की ने अपनी कार्रवाई समेट ली है और जो लोग इसमें गिरफ्तार थे उस वक्त आईजीपी ने कहा था और कुछ लोग साउथ से, कुछ लोग दक्षिणी कश्मीर से और लोगों का
गिरफ्तार होना एक बड़ी कामयाबी है। और उस केस में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको जब्त किया गया, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था पिस्टल का उसको रिकवर किया गया था। यानी पुलिस ने अपनी कार्रवाई बहुत कम वक्त में मुकम्मल की, लेकिन 17 फरवरी से लेकर अब तकरीबन महीने के आखिरी दिन में आज सुबह ये खबर आना कि अब आकाश मेहरा हमारे बीच नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा अलाम है। क्योंकि आसिफ आपको याद होगा जिस जगह ये हमला हुआ था उसके बिल्कुल अकब में जो है यूएन ऑफिस है और उसके दाएं तरफ जो है चीफ जो हमारे गीता मित्तल चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर का ऑफिस है और उसके अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस है, यूएन का ऑफिस है, आईजीपी कश्मीर का ऑफिस है। यानी ये जो एरिया है ये इंतहाई सेंसिटिव जगह होने के बावजूद भी इस हमले के बाद एक शख्स की मौत होना, पुलिस ने कार्रवाई तो मुकम्मल की लेकिन इसके बाद इस एरिया में हमला किया जाना एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बताते चलें श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आकाश मेहरा ने आखिरी सांस ली, अस्पताल में जेर इलाज से चूंकि उनकी सर्जरी भी हुई थी, उन्हें 3 गोलियां लगी थी। आईजीपी कश्मीर की तरफ से भी इस चीज की वजाहत की गई थी, इस बात की वजाहत की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा ढाबा पर, जहां पर गुज़श्ता कई बरसों से उनके वालिद और आकाश मेहरा काम कर रहे थे। लेकिन 17 फरवरी को यह वाक़ा पेश आया था जहां पर उन्हें निशाना बनाया गया और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का भी न सिर्फ यकीन दिलाया बल्कि यह भी दावा किया कि मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जिनका सबसे पहले शनाख्त हुई, किन लोगों ने इसको हमले को अंजाम दिया। आकाश मेहरा जो कि जख्मी हालत में अस्पताल में थे और इलाज चल रहा था, आज तकरीबन 10 से 11 दिनों का ये जो वक्त गुजरा है, आज 11 दिनों के बाद उनकी मौत हुई है। और उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी गुलिस्तान न्यूज के साथ फोन पर बात की गई है, जिन्होंने हमें ये जानकारी अब दी है कि त्रिमूर्ति मंदिर के करीब जानीपुर इलाके में जम्मू में, जहां पर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। और चूंकि जानीपुर के रहने वाले थे, कुछ लोगों की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो पंजाब से ताल्लुक रखते थे और इन खबरों की जरूर तरदीद की गई है उनके रिश्तेदारों की तरफ से, जिन्होंने साफ किया है कि त्रिमूर्ति मंदिर के करीब, जहां पर जम्मू जानीपुर के ही ये रहने वाले थे और जानीपुर के अंदर ही इनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। और श्रीनगर से जम्मू के लिए इनकी डेड बॉडी को लेकर रवाना हो चुके हैं इनके घर वाले और बाकी कुछ रिश्तेदार, जो थोड़ी देर पहले हमारे न्यूज रूम को कॉल भी मौसूल हुई है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए आकाश मेहरा के रिश्तेदारों ने भी उनकी मौत की तस्दीक की है और साथ ही ये भी कि जम्मू के अंदर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी, जहां पर उनका आबाई घर भी था और गुज़श्ता कई बरसों से मुकीम थे।